वेलकम टू द चैनल पे आप सभी का स्वागत है। सेंटेंस इम्प्रूवमेंट की ये 11th वीडियो है। पिछली वीडियोस चैनल पे प्लेलिस्ट में मौजूद हैं, वहाँ जाके आप ज़रूर देखें। सेंटेंस है द शॉर्टेज ऑफ फ्यूल हैज़ ऑब्स्टेकल्ड इंटरस्टेट ट्रांसपोर्टेशन। अब हमारे पास कुछ वर्ड्स होते हैं जैसे कि ऑब्स्टेकल्ड। ऑब्स्टेकल्ड का हम तब यूज़ करते हैं जब कोई चीज़ हो ही ना पाए। दूसरा है बर्डन। बर्डन का मतलब होता है किसी पे बहुत सारा काम थोप देना या बहुत सारा स्ट्रेस डाल देना। नेक्स्ट है हैम्पर्ड। हैम्पर्ड का मतलब होता है किसी को या किसी चीज़ को आसानी से कोई काम करने ना देना या कोई काम आसानी से होने ना देना। लास्ट है फैसिलिटेटेड। इसका मतलब होता है हेल्प्ड, मतलब किसी काम के या किसी चीज़ के होने में मदद करना। अब शॉर्टेज ऑफ फ्यूल की वजह से, फ्यूल की कमी की वजह से इंटरस्टेट ट्रांसपोर्टेशन एकदम बंद तो हो नहीं जाएगा, एकदम रुक तो नहीं जाएगा, क्योंकि ऑब्स्टेकल का हम तभी यूज़ करते हैं जब कोई चीज़ हो ही ना पाए। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि शॉर्टेज ऑफ फ्यूल की वजह से इंटरस्टेट ट्रांसपोर्टेशन मुश्किल हो जाएगा, आसान नहीं रहेगा। तो यहाँ हम वर्ड यूज़ करेंगे हैम्पर्ड, क्योंकि हैम्पर्ड का हम तभी यूज़ करते हैं जब कोई चीज़ या कोई काम आसानी से नहीं हो पाता है। द शॉर्टेज ऑफ फ्यूल हैज़ हैम्पर्ड इंटरस्टेट ट्रांसपोर्टेशन। नेक्स्ट है सीमा हैज़ 5 मदर इन लॉज। अब हमारे पास होते हैं कंपाउंड नाउन। कंपाउंड नाउन वो होते हैं जब हम एक ही चीज़ को या एक ही पोस्ट को रेफ़र करने के लिए एक साथ काफ़ी सारे वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि कमांडर इन चीफ, मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, सन इन लॉ। अब कंपाउंड नाउन को प्लूरल बनाने के लिए हम कंपाउंड नाउन का जो फर्स्ट वर्ड होता है, जैसे कि कमांडर इन चीफ में कमांडर है, इस फर्स्ट वर्ड के लास्ट में एस या ई एस लगा देते हैं। जैसे कि कमांडर इन चीफ का प्लूरल हो जाएगा कमांडर्स इन चीफ, उसी तरह मदर इन लॉ का हो जाएगा मदर्स इन लॉ। सेंटेंस हो जाएगा सीमा हैज़ 5 मदर्स इन लॉ। नेक्स्ट है आशीष हैंग्ड द टॉवेल इन द रूम। अब हैंग की दो तरह से वर्ब फॉर्म्स होती हैं। पहली है हैंग, हैंग्ड, हैंग्ड। इसका हम तब यूज़ करते हैं जब हम लिविंग थिंग के सेंस में बात कर रहे होते हैं, जैसे कि भगत सिंह वॉज हैंग्ड ऑन 23 मार्च 1931। अब भगत सिंह एक लिविंग थिंग है, तो हम यहाँ पे हैंग, हैंग्ड, हैंग्ड वाली फॉर्म का ही यूज़ करेंगे। नेक्स्ट होती है हैंग, हंग, हंग। इसका हम तब यूज़ करते हैं जब हम नॉन लिविंग थिंग की सेंस में बात कर रहे होते हैं, जैसे कि इस सेंटेंस में हैंग्ड द टावेल। टावेल एक नॉन लिविंग थिंग है, टावेल को हैंग करने की बात हो रही है, तो यहाँ पे हम इस वाली वर्ब फॉर्म का यूज़ करेंगे। तो हैंग्ड की जगह यूज़ होगा हंग। वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ होगी क्योंकि पास्ट की बात हो रही है। सेंटेंस हो जाएगा आशीष हंग द टावेल इन द रूम। नेक्स्ट है विद दीज एक्स्ट्रा वर्कर्स राम कैन वर्क ईजिली विद दिस जॉब। अब वर्क का मतलब होता है किसी भी चीज़ को कर देना, लेकिन एक वर्ड होता है हमारे पास कोप। इसका मतलब होता है किसी भी मुश्किल कंडीशन या मुश्किल परिस्थिति में मैनेज कर लेना। तो अब काम को आसानी से कर सकने की बात हो रही है, मतलब काम जो है वो मुश्किल है, तो हम वर्ड यूज़ करेंगे कोप, क्योंकि कोप का हम तभी यूज़ करते हैं जब किसी मुश्किल काम को आसानी से करने की बात कही जाए या मैनेज करने की बात कही जाए। विद दिस एक्स्ट्रा पीपल राम कैन कोप ईजिली विद दिस जॉब। नेक्स्ट है शी मस्ट अपोलोजाइज विद हिम फॉर दिस। अब हमें सिंपल सी चीज़ पता होनी चाहिए कि अपोलोजाइज़ के साथ हमेशा आता है टू। शी मस्ट अपोलोजाइज टू हिम फॉर दिस। है ऑल द कैंडिडेट्स विल गिव अ टेस्ट टुमारो। अब जब भी टेस्ट होता है तो टीचर टेस्ट पेपर देते हैं और स्टूडेंट या कैंडिडेट टेस्ट लेते हैं। तो टीचर के केस में हमेशा गिव यूज़ होता है और स्टूडेंट या कैंडिडेट के केस में टेक यूज़ होता है। ऑल द कैंडिडेट्स विल टेक अ टेस्ट टुमारो। नेक्स्ट है मयंक वॉज वर्किंग ओवर टाइम फॉर द लास्ट 2 वीक्स। अब सेंटेंस में फॉर प्लस टाइम दिया हुआ है, फॉर द लास्ट 2 वीक्स। तो जब भी हमें फॉर या सिंस प्लस टाइम दिया हो तो हम हमेशा हैज़ या हैव प्लस बीन प्लस अगर सेंटेंस में वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म दिया है तो हम भी बीन के बाद वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म ही यूज़ करते हैं। अब मयंक सिंगुलर है तो मयंक के साथ हैज़ यूज़ होगा। मयंक हैज़ बीन वर्किंग, वर्किंग ऐसे ही रहेगा क्योंकि सेंटेंस में वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म यूज़ हुई है, तो हम भी बीन के बाद वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म ही यूज़ करेंगे। मयंक हैज़ बीन वर्किंग ओवर टाइम फॉर द लास्ट 2 वीक्स। नेक्स्ट है मार्कोनी असेंबल्ड द रेडियो। अब कुछ कंफ्यूजिंग वर्ड्स होते हैं, जैसे कि पहला है असेंबल। असेंबल मतलब पड़ी हुई चीज़ों को बांध देना उठाकर, मतलब चीज़ों को जोड़ देना जिनका आइडिया पहले से ही मौजूद है। नेक्स्ट है डिस्कवर। डिस्कवर मतलब कोई चीज़ जो पहले से मौजूद है लेकिन लोगों को उसके बारे में पता नहीं है, उसकी खोज करना या उसके बारे में पता लगाना। नेक्स्ट है मेड। मेड मतलब कोई चीज़ जो पहले से बनी हुई है उसको फिर से बना देना, मतलब रिपीटिशन करना, कुछ नया ना बनाना।
नेक्स्ट है इन्वेंट। इन्वेंट का हम तब यूज़ करते हैं जब पहली बार कोई चीज़ बनाई जाती है। अब हमें पता होना चाहिए कि मार्कोनी ने रेडियो बनाया था। अब ऐसा तो है नहीं कि मार्कोनी को चीज़ें पड़ी हुई मिली और मार्कोनी ने उनको जोड़ के रेडियो बना दिया। मार्कोनी ने रेडियो को पहली बार बनाया था, तो हम वर्ड यूज़ करेंगे इन्वेंट। मार्कोनी इन्वेंटेड द रेडियो। नेक्स्ट है हीज स्पीच वॉज ब्रॉडकास्टेड ओवर द रेडियो। अब हमें एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट पता होना चाहिए यहाँ पे कि कुछ वर्ड्स होते हैं जैसे कि ब्रॉडकास्ट, टेलीकास्ट, फोरकास्ट, टाइपकास्ट। ये वर्ड सिंपल प्रेजेंट हो या सिंपल पास्ट हो एक ही रहते हैं। इन वर्ड को हम पास्ट में दिखाने के लिए इनके बाद में ईडी जैसा कुछ नहीं लगाते। ये सेंटेंस ब्रॉडकास्ट प्रेजेंट और पास्ट दोनों में ब्रॉडकास्ट ही रहेगा, उसी तरह टेलीकास्ट, फोरकास्ट और टाइपकास्ट भी। हिज स्पीच वॉज ब्रॉडकास्ट ओवर द रेडियो। लास्ट है ही बोथ वॉन अ मेडल एंड अ स्कॉलरशिप। अब इस सेंटेंस की, ऐसे सेंटेंसेस की एक स्पेसिफिक फॉर्मेशन होती है, हम हमेशा एक ही तरह से यूज़ करते हैं। ही वॉन बोथ अ मेडल एंड अ स्कॉलरशिप। चीज़ें अगर समझ में आई हों तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।